लोकसभा चुनाव में 8वें चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए हो रहे हैं मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 8वें चरण में हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी की 64 सीटों पर मतदान जारी। राहुल, वरुण, रावड़ी और पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग के दिन आज पहली बार अमेठी में रहेंगे राहुल गांधी। मई को वाराणसी में करेंगे प्रचार। प्रियंका ने साधा मोदी पर फिर से निशाना, कहा मेरे पिता का अपमान नहीं सहन करेगी जनता। और मायावती का मोदी पर निशाना, कहा अपनी जाति बताएं मोदी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों के 64 निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। 8वें चरण में कुल 900 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार के नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में मतदान 4 बजे खत्म हो जाएगा। 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीट, बिहार की 7 सीटों पर, तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर, तो वहीं पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के साथ साथ उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज मतदान होगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटों पर आज मतदान कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मतदान का ये 5वां चरण है, जिसके तहत 15 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है। और ये 15 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोई हैं। इस चरण में राहुल गांधी, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, कुंवर रेवती, रमण सिंह, साथ ही साथ बेनी प्रसाद बर्मा, कई दिग्गजों का आज फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। जी हाँ, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन से शैलेंद्र, सीधे संत कबीर नगर से। शैलेंद्र, कैसा कुछ नजारा अभी देखने को मिल रहा है? लोगों की किस तरीके से तादाद है 8वें चरण के मतदान के लिए संत कबीर नगर में? अब्दुल, आपको बता दें कि जिले में, संत कबीर नगर जिले में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग घरों से निकल करके कतारों में खड़े हो रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी अब्दुल जी, किस तरीके से अभी जोश दिख रहा है लोगों की? कितनी तादाद हो गई अभी तक? मतदान स्टार्ट हो गया तो कितने लोग आ चुके हैं अब तक? जी, अब तक लगभग सैकड़ों लोग लाइन में लग गए हैं और लगभग 15 से 20 लोग अपने मतदान का भी प्रयोग कर चुके हैं। धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया जो है काफी तेज हो रही है। कतार धीरे धीरे बढ़ रही, लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मत के लिए, अपने मतदान के लिए घरों से निकल करके लोग कतारों में खड़े हो रहे हैं। जी, अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं संत कबीर नगर में मतदान? जी देखिए, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदेय स्थल से 200 मीटर की दूरी पे कोई भी वाहन खड़ा नहीं होने पा रहा। पुलिस के जवानों के साथ साथ पंजाब पुलिस भी मौजूद है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी, और कैसा माहौल कैसा है वहां पर? ये देखिए, शांतिपूर्ण माहौल है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। हालांकि वकीरा थाना क्षेत्र के ढेचुआ गांव में कुछ अज्ञात कारणों से लोगों ने अपने मतों का बहिष्कार कर दिया है। अगर बात की जाए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो संत कबीर नगर में, यूपी में किसके बीच ज्यादा लड़ाई दिख रही है? किसके, दोनों कौन सी ऐसी पार्टीज है जिसके बीच मुकाबला दिख रहा है? देखिए, संत कबीर नगर जिले में मुख्य रूप से 4 दल हैं: समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा और सीपीआई पार्टी। हालांकि अगर मतदाता जो है एक तरफा वोट देते हैं तो निश्चित ही बड़े दलों को नुकसान होगा और मतदाता बदलाव की स्थिति, जो जिस तरह से मतदाता कह रहे हैं कि अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसे में भाजपा को काफी लाभ होगा। हालांकि संत कबीर नगर जिले में अभी जैसा मतदाता कह रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। शैलेंद्र, लोगों का झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है? किस पार्टी की तरफ नजर आ रहा है? वैसे देखिए, लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ अधिक आ रहा है। नरेंद्र मोदी की बातों से और उनके कार्यकलापों से लोग, जनता काफी प्रभावित है। काफी दिनों से कांग्रेस को लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। जी हाँ, 8वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ शैलेंद्र संत कबीर नगर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया अभी भारी मात्रा में लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पे और अपने वोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। और अभी इस वक्त सैयद रजा हमारे संवाददाता इलाहाबाद से सैयद रजा जुड़ चुके हैं। सैयद, किस तरीके का माहौल है इलाहाबाद में? सैयद, यूपी में और इलाहाबाद की बात की जाए तो 2 सीट का शहर है ये इलाहाबाद, जहाँ पर फूलपुर और इलाहाबाद शहर पर यहाँ है। टोटल जो है 43 प्रत्याशी जो है वो मैदान पर है, 35 प्रत्याशी जो है वो मैदान पर है। फूलपुर से 13 है और इलाहाबाद सीट से 23 है। तो जिसको देखते हुए आज सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो मतदान केंद्र में जा रहे हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पंजाब और राजस्थान से जो है वो पुलिस बुलाई गई है और जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स भी देखा गया है। लेकिन गर्मी का मौसम चल रहा है और उसको देखते हुए सुबह से ही जो लोग हैं वो बूथों की तरफ जा रहे हैं। 3500 ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने हक का वोट डालने के लिए जा रहे हैं और उसी को देखते हुए, लेकिन ये भी है कि चेकिंग जो है, भाजपा ने पहले भी आरोप लगाया था कि बूथ कैप्चरिंग की घटना फिरोजाबाद में हुई है, जिसको देखते हुए जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जी सैयद, जिस तरीके से देखा जाए तो लोगों का हुजूम किस तरीके से आया, कितनी तादाद में आ चुके हैं लोग? देखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग सुबह 7 बजे से ही निकल चुके हैं, 6:30 बजे से निकल चुके हैं। और जो लिस्ट है, जो काउंटिंग लिस्ट देखा जाए तो 7 बजे से जो 11 बजे तक रहेंगे वो ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि उससे धूप ज्यादा हो जाती है और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो जो 11 बजे तक जो लोग निकल सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो निकलेंगी। 11 बजे के बाद जो थोड़े वैसे लोग हैं, जो सख्त मिजाजी लोग कहा जाना चाहिए, वो निकलेंगे। तो फिलहाल अभी जो है भारी मात्रा में भीड़ है और अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसको ये कहा जाए कि वहाँ पर बूथ कैचरिंग का या फिर कोई और घटना हुई हो। तो फिलहाल पुलिस भी अपनी चाक चौबंद है और लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं और वो वोट डालने जा रहे हैं। सैयद, अगर बात की जाए मुकाबले की तो यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर किस पार्टीज के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, किस पार्टी के बीच ज्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार का जो समीकरण है वो काफी बदला हुआ है। पिछले 10 साल से यहाँ पर सपा के सांसद रहे हैं, रेती रमन रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है एक तरीके से बीजेपी की जो हवा भी है, जो चली है, वो भी देखा है तो श्यामा चरण गुप्ता पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो लेकिन जो यहाँ के मतदाता है वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर में आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो जो है वो बहुत कांटे के हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट भी आएगा वो भी मेरे ख्याल से जो मार्जिन लेवल है वो 6000 से 8000 के ही बीच में आएगा। लेकिन जो हवा की आपने जो बात की है, या कि जो लोग झुक रहे हैं कि कहाँ पर जाएंगे, तो अभी जो है लोगों के मुंह में ज्यादातर बीजेपी का नाम है। बहरहाल सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी पर गोंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से अकील सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। गोंडा से अकील, गोंडा में किस तरीके से जो जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हसन, देखा जाए कि गोंडा में आज मतदान हो रहा है। सुबह 6:30 बजे से लोग हर बूथ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। 2264 बूथ बनाए गए हैं। जिस भी बूथ की बात की जाए वहां पर मतदाता सुबह 6:30 बजे से ही लाइन में आ गए, बल्कि 7 बजे मतदान शुरू होना था। लेकिन 6:30 बजे आने का मकसद इनका ये था कि आज 7 तारीख है और आज लगन भी, शादी विवाह का लगन भी बहुत तेज है। तो लोग जनता ये भी चाहती कि हम पहला मतदान करके, कोई अगर देखा जाए तो मतदान करके ट्रेन पकड़ के वो अपनी शादियों को भी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सुबह जल्दी ज्यादा भीड़ हो गई है, ज्यादा लाइनें, सैकड़ों की लाइनों में तादाद सुबह से ही शुरू हो गया था। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर गोंडा में 17,11,000 मतदाता हैं, जिसमें 4.5 लाख वो मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन देखी जाए अगर लड़ाई की बात की जाए, प्रमुख यहाँ 7 पार्टियां प्रमुख में लड़ रही, भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस, पीस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टियां। लेकिन अगर लड़ाई की बात की जाए हसन, तो यहाँ पर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही आ रहा है, क्योंकि अभी रात में अगर माहौल को बात देखा गया था तो उसमें मुस्लिम मतदाता बसपा की तरफ और सपा की तरफ कांग्रेस, वही पीस पार्टी पे भी जाती नजर आई थी। लेकिन आज सुबह से जब मैं भी बूथ पे ही खड़ा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, लेकिन हर अगर मुस्लिम की बात की जाए तो वो कांग्रेस के ही तरफ ज्यादा रुझान चल रहा है। कुछ परसेंट बसपा में, कुछ परसेंट सपा में जिन लोग जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तादाद कांग्रेस की। यानी अगर गोंडा की बात की तो अखिल, आपने लोगों से बात करी होगी, लोगों से बात करी
तो उनका रुझान किस पार्टी की तरफ है, ज्यादा रुझान किस पार्टी की तरफ है? देखिए, अगर हसन बात की जाए तो गोंडा में केवल कांग्रेस बनाम बीजेपी चल रहा है। जिस तरफ मोदी की लहर चल रहा है, वो मुस्लिम मतदाता यहाँ की तादाद ज्यादा होती है, जिसकी तरफ होते हैं जीत उनकी होती है। लोग इन्हीं को तोड़ने में कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि ये लोग एक तरफा कांग्रेस को मतदान कर रहे हैं। तो जिस तरह देखा जा सकता है कि यहाँ की लड़ाई वर्चस्व बेनी प्रसाद वर्मा केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस से हैं, वहीं पूर्व सांसद कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा से हैं, वो दोनों आज सामने सामने हैं। उन्हीं की लड़ाई गोंडा में चल रही है। कैसरगंज लोकसभा गोंडा में भी याद आता है। वहां की अगर बात की जाए तो वहां भी बीजेपी बनाम बसपा में जा रहा है, क्योंकि के ओझा जो विधायक थे वो उनको बसपा ने अपने दाव खेला है। वहीं बाहुबली समाजवादी पार्टी के ब्रिजभूषण सिंह जो मौजूदा सांसद है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो वहां भी लड़ाई बीजेपी बनाम बसपा की तरफ जा रहा है। जो भी रुझान आ रहा है वो कैसरगंज में बीजेपी बनाम बसपा है और गोंडा में बीजेपी बनाम कांग्रेस चल रहा है। हसन, अकील, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं वहां पर? सुरक्षा की बात की जाए तो गोंडा के हर 2264 बूथ बनाए गए, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है। काफी ज्यादा तादाद में बिहार की पुलिस है यहाँ पर, उनको सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है, क्योंकि ये सामंतवादी एरिया है, इलाका है। यहाँ पर सामंतवादियों का वर्चस्व रहा है। मतदान केंद्रों पे पिछली बार देखा जाए तो काफी मारपीट का हुआ, ईवीएम भी तोड़े गए थे। तो उसको देखते हुए हर कम से कम 1300 बूथों पे कैमरे लगाए गए, सीसी कैमरे लगाए। प्रशासन यहाँ का सख्त है। सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, हर आने जाने वाली गाड़ियों पर चेकिंग की जा रही है। हर व्यक्ति के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर हर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। यहाँ तक अब की बार ये भी देखा गया है कि बूथ के कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक कोई भी वो नहीं लगाया गया पर्ची मतदान, क्योंकि डीएम ने ही हर घर में मतदान पर्ची भिजवा दिया था कि कोई ऐसे टेंट हाउस न लगे या टेंट न लगाया जाए जहाँ पे इकट्ठा होकर लोग बवाल करें। इसलिए काफी सन्नाटा भी लग रहा है। लेकिन मतदान जो पर्चियां घर पहुंची उसको मतदाता लेकर सीधे बूथ पे पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया अकील, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। 8वें चरण का मतदान जारी है, जहां पर आज कई दिग्गजों के फैसले, कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। जी हां, आज यूपी की 15 सीटों पर मतदान होना है, तो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर आज मतदान हो जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।